वेलकम टू जीनियस क्लासेस। इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला स्ट्रक्चर पढ़े थे अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन नंबर देखें आप। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। सीता एक मधुर गीत गा रही है। इसका बनेगा सीता इज सिंगिंग, सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है अ मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस, मेलोडियस सॉन्ग। मेलोडियस का मतलब होगा दोस्तों मधुर, या आप स्वीट सॉन्ग भी कह सकते हैं। स्वीट का मतलब होगा दोस्तों मीठा या मधुर, मधुर। और एक वर्ड होगा मेलोडियस, मेलोडियस, मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब भी है मधुर ही, मेलोडियस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर भाषण दे रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर मोदी, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज। अब यहां पे दो चीज आप कह सकते हैं, गिविंग अ स्पीच भी सही है, गिविंग अ स्पीच ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज भाषण, या आप डिलीवरिंग या स्पीच, ये भी सही है, अ स्पीच ऑन द स्टेज। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, पर भाषण देने के अर्थ में हम लोग डिलीवर वर्ड का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिलीवर अ स्पीच का मतलब भाषण देना। आप गिव अ स्पीच भी बोल सकते हैं, पर सही होगा डिलीवर अ स्पीच, ज्यादा सही है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट होना, गिव का मतलब हम लोग देना लिख देते हैं। ठीक है, पर डिलीवर अ स्पीच आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में लिखना हो तो डिलीवर अ स्पीच का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब वे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वे, ही इज ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों इलाज करना। ही इज ट्रीटिंग द पेशेंट, ही इज ट्रीटिंग द पेशेंट। ही इज ट्रीटिंग द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। सिपाही चोर को पकड़ रहा है। को के बाद यहां पे गैप है दोस्तों, सिपाही चोर को पकड़ रहा है। सिपाही, यहां पे द पुलिस नहीं लिख सकते, द कांस्टेबल आप लिखे, कांस्टेबल का मतलब पुलिस। द कांस्टेबल इज कैचिंग, कैचिंग द थीफ। अच्छा, पुलिस पकड़ता है दोस्तों तो अरेस्ट भी लिखते हैं, अरेस्ट। यहां पर ऐसा रहता कि सिपाही चोर को गिरफ्तार कर रहा है तो अरेस्टिंग वर्ड हम लोग यूज करते हैं, और यहां पकड़ना है आप कैच यूज करें, दौड़ के पकड़ रहा है। या चेजिंग आप कर सकते हैं, चेजिंग, चेज करना, CHASING, चेजिंग द, कैचिंग द थीफ या चेजिंग द थीफ, बताइए। कैच का, बॉल कैच हम लोग करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, चोर को ऐसे पकड़ जाएगा, क्या कैच करना। और एक तरह से घेराबंदी करके पकड़ना कैच हो सकता है। चेजिंग का मतलब है क्या दोस्तों, दौड़ के उसे पकड़ना। दौड़े आप भी उसको, उसके पीछे पीछे, उसके बाद चेज करके उसे पकड़े, पीछा करके पकड़े। तो यहाँ चेजिंग द पुलिस, द थीफ भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए, आसमान में सितारे चमक रहे हैं। सितारे, स्टार्स, स्टार्स आर शाइनिंग,
आर शाइनिंग इन द स्काई। ये सेंटेंस हुआ। अब सेंटेंस देखें, कुछ लड़के नदी में स्नान कर रहे हैं। कुछ लड़के, सम बॉयज, कुछ लड़के, सम बॉयज आर बैथिंग, बाथिंग नहीं दोस्तों, बैथिंग इन द रिवर, इन द रिवर, सम बॉयज आर बैथिंग इन द रिवर, कुछ बच्चे जो है वो नदी में स्नान कर रहे हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए इधर कि एक लड़की टोकरियां बेच रही है। एक लड़की टोकरियां बेच रही है। अ गर्ल, अ गर्ल इज सेलिंग, सेलिंग बास्केट्स, बास्केट्स। अ गर्ल इज सेलिंग बास्केट्स, एक लड़की टोकरियां बेच रही है। बास्केट्स, टोकरियां, टोकरी नहीं दोस्तों। मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा हूं। आई एम फ्लाइंग, I am flying a kite, kite, I am flying a kite on the roof, on my roof, on my roof, अपनी छत पर। वे खेत जोत रहे हैं, वे खेत जोत रहे हैं। He is plowing, प्लो का मतलब होता है दोस्तों जोतना। He is plowing his field, plowing his field। अब यह लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी तरीके से कर रही है। गृह कार्य क्या दोस्तों? होमवर्क। यह लड़कियां, दीज गर्ल्स, दिस गर्ल नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स आर डूइंग। अब यहां दियर वर्क का यूज होगा दोस्तों, दियर होमवर्क, दियर होमवर्क वेरी वेल, अच्छी तरीके से, या वेल डायरेक्ट लिखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से नहीं दोस्तों, वेल। दीज गर्ल्स आर डूइंग दियर होमवर्क वेल, अच्छी तरीके से कर रही हैं। अच्छा अगला सेंटेंस देखें, हम फिल्म देख रहे हैं। हम फिल्म देख रहे हैं, सेंटेंस बनेगा वी आर वॉचिंग, we are watching a film, 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 we are watching a film। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे हैं। कुत्ते अजनबियों पर भौंक रहे हैं। डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग। अब बार्क एट का मतलब होता है दोस्तों, बार्क एट समवन का मतलब होता है किसी पर भौंकना। तो द डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब है दोस्तों अजनबी। तो कुत्ते किस पे भौंक रहे हैं? अजनबियों पर भौंक रहे हैं। बार्क एट समवन, किसी पर भौंकना। डॉग्स आर बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। बार्क का मतलब होता है दोस्तों भौंकना, और बार्क एट प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, हम फिल्म देख रहे हैं। फिर से वही है, हम फिल्म देख रहे हैं। We are watching movies, या we are watching a movie, we are watching a movie या फिल्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन का भाई झूठ बोल रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ दोस्तों मोहन का भाई, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का लगेगा, यूज होगा। मोहन का भाई, मोहन्स, मोहन एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है मोहन का। मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई, मोहन्स ब्रदर इज टेलिंग अ लाई, इज टेलिंग अ लाई। तुम अपने पिता की आज्ञा मान रहे हो। यू आर
ओबेइंग, ओबेइंग योर पेरेंट्स, ओबेइंग योर फादर। ओबे का मतलब होता है दोस्तों कहना मानना या आज्ञा मानना। यू आर ओबेइंग योर पेरेंट्स, माता पिता का, और सीधे पिता का तो योर फादर। अब मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। देर होना क्या क्या मतलब होता है दोस्तों? गेट लेट, यहां पे होगा दोस्तों गेटिंग लेट, देर होना, देर होना। तो मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, वे मैदान में, अच्छा वे और वे लोग, देखिए दोस्तों इसमें कई जगह कंफ्यूजन है। एक है वह, एक है वे, और एक है वे लोग। कई किताब में वे लोग का तो सीधा सीधी है दोस्तों दे, और वह का सीधा सीधी है ही, पर वे का कंफ्यूजन है। आप दे लिखेंगे या ही लिखेंगे। तो कई जगहों पे वे के लिए आप ही देखेंगे और कई जगहों पे दे देखेंगे। तो आप बोलते समय देखें कि हम क्या बोल रहे हैं, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं या वह मैदान में खेल रहा है। अच्छा, वह जैसे लगता है दोस्तों, हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो वह लगता है छोटा के लिए बोलना होता है, अपमान महसूस, और वे बोलते हैं सिंगुलर भी है तो हम लोग वे बोल देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। वे मैदान में हॉकी खेल रहे हैं, दे भी हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब देखें, वह मुझे चिढ़ा रहा है, वह मुझे, यहाँ पे वह सीधा सीधी ही इज। चिढ़ाना क्या होता है दोस्तों? आप देखेंगे वेक्स का मतलब एक होता है चिढ़ाना, वेक्स। एक वर्ड है वेक्स का मतलब चिढ़ाना। एक है दोस्तों वेक्स का मतलब चिढ़ाना, और दूसरा है TAS, टीज का मतलब चिढ़ाना। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। वह मुझे चिढ़ा रहा है, ही इज टीजिंग मी, ही इज टीजिंग मी। टीजिंग मी, ही इज टीजिंग मी, वह मुझे चिढ़ा रहा है। अब आगे का सेंटेंस देखें, मैं ताश खेल रहा हूं। मेरे साथ आप भी बनाते चलें, मैं ताश खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग कार्ड्स, आई एम प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, हम नदी में नहा रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम लोग नदी में नहा रहे हैं। वी आर बैदिंग इन द रिवर, वी आर बैदिंग इन द रिवर। आप समझे, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, मोहन घर जा रहा है। मोहन इज गोइंग होम, मोहन इज गोइंग होम, मोहन घर जा रहा है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह सड़क पर दौड़ रहा है। ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, RUNNING, he is running on the road, he is running on the road, वह सड़क पर दौड़ रहा है। अब सेंटेंस देखिए निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए हम आपको एक बात बता दें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सेंटेंस को निगेटिव बनाना तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इज एम आर के बाद एक नॉट का यूज करेंगे दोस्तों, नॉट, और उसके बाद सेम वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप।
ये नोट पर ध्यान दें, नॉट। अब आपको नॉट लिखना है, सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं, मेरे दोस्त। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज नॉट राइटिंग, माई फ्रेंड इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू मी, राइटिंग अ लेटर टू मी। मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहा है। राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही है, राधा इज नॉट लर्निंग, राधा इज नॉट लर्निंग हर लेसन, हर लेसन, अपना पाठ नहीं याद कर रही है। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, मेरा भाई नहीं खेल रहा। माई ब्रदर इज नॉट, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी, द प्यून, PEON, द प्यून इज नॉट रिंगिंग, is not ringing the bell, bell। नेक्स्ट है, वह हमारे घर नहीं आ रहे हैं, वह हमारे घर नहीं आ रहे हैं। He is not coming to my home, he is not coming, is not coming to my home, to my home। वह मेरा घर नहीं आ रहे हैं। अब ये सेंटेंस रहा कुछ निगेटिव का, कुछ और सेंटेंस निगेटिव का देखिए। अब ये लड़के सड़क पर नहीं खेल रहे हैं, ये लड़के, दिस बॉय नहीं दोस्तों, दीज बॉयज, these boys are not, these boys are not playing, these boys are not playing on the road, these boys are not playing on the road। वह स्नान नहीं कर रहा है, he is not bathing, is not bathing। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यह लड़का पतंग नहीं उड़ा रहा, यह लड़का सिंगुलर है दोस्तों तो लिखेंगे दिस बॉय, दिस बॉय इज नॉट फ्लाइंग, इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, अ काइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच, delivering a speech, is not delivering a speech। speech on the stage, on the stage। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, you are not going to school, you are not going, you are not going to school, आप स्कूल नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, he is not writing a letter, he is not writing, he is not writing a letter, he is not writing, is not writing a letter। तो इस तरीके का इतना सेंटेंस देखिए दोस्तों जो कि निगेटिव है। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। अब यहाँ पे सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि पहले भी ये सब हम कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में दोस्तों अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर को हम लोग बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर जरूरी रहेगा नॉट का भी तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस WH क्वेश्चन का रहेगा, फिर अगर सेंटेंस WH क्वेश्चन का रहेगा तो सबसे पहले हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड,
और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें लिखना है इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तब, नहीं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर सबसे पहले, जिसमें क्या बाहर रहता है, और जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड रहता है उसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड को बाहर करेंगे। अब देखिए सेंटेंस, क्या गांव में ठंडी हवा चल रही है, या ठंडी हवा बह रही है, क्या गांव में ठंडी हवा बह रही है। क्या लिखेंगे, इज द कोल्ड विंड, इज द कोल्ड विंड ब्लोइंग, ब्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलना या हवा का बहना, ब्लोइंग इन विलेज, इन विलेज, क्या गांव में ठंडी हवा चल रही है। अब क्या अब विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। अब विद्यार्थी गण है, यहां पे आर द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स। अब यहां पे नॉट भी है तो स्टूडेंट्स के बाद नॉट, नॉट मेकिंग अ नॉइज, नॉट मेकिंग अ नॉइज नाउ इन द क्लास नाउ, इन द क्लास नाउ, इन द क्लास, CLASS, क्लास नाउ। ये रहा सेंटेंस। अब तुमको कौन पढ़ा रहा है। अब देखिए ये दोस्तों कौन, यहाँ यस और नो क्वेश्चन तुरंत खत्म हो गए। अब यहाँ पे है कौन, कौन तो एक क्वेश्चन वर्ड है, जब तक इसका जवाब नहीं देंगे सेंटेंस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा हु, कौन, कौन तुमको पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, कौन तुमको पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। अब सेंटेंस ये, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। सेंटेंस है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या मुकेश गीत गा रहा है, क्या मुकेश गीत गा रहा है। इज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग, इज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मुकेश गीत गा रहा है। अब देखिए सेंटेंस आगे, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहा है। अब क्या लिखेंगे, आर बर्ड्स फ्लाइंग, आर बर्ड्स फ्लाइंग, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। क्या लड़के प्लूरल है, आर बॉयज या आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब सेंटेंस देखिए, क्या राहुल अपनी मम्मी से फोन पर बातचीत कर रहा है। क्या राहुल, तो सेंटेंस लगेगा इज राहुल टॉकिंग, इज राहुल टॉकिंग टू हिज मदर, टॉकिंग टू या टॉकिंग विद, दोनों में से कोई एक। हिज मदर ओवर द फोन, ओवर द फोन, ओवर द फोन। अब सेंटेंस देखें, क्या सुनार अंगूठी बना रहा है। सुनार गोल्ड स्मिथ, इज द गोल्ड स्मिथ, इज द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग, अ रिंग। आजकल डायमंड का रिंग बड़ा फेमस चल रहा है दोस्तों, देवेला सब डायमंड के रिंग, समझे। यहाँ क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बना रहा है। इज द कारपेंटर, इज द कारपेंटर मेकिंग अ ब्यूटीफुल टेबल, मेकिंग अ ब्यूटीफुल टेबल, टेबल। तो ये सब सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ कुछ कुछ इसमें क्वेश्चन वर्ड्स वाले भी सेंटेंस हैं। तो सबको हम लोग को प्रैक्टिस करना है। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस से हमें कभी भागना नहीं है, एक ही चीज याद रखना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आप कैसे सिर्फ आप सीख लिए इज एम आर प्लस बिफोर आपका काम हो गया? नहीं, आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में, अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन आंसर में आएगा तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। आप कब इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे तरीके से? जब आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे। देखिए बच्चों के मन में एक बात क्या भर दिया गया, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, स्ट्रक्चर याद करो, 2 सेंटेंस निकालो, आगे बढ़ो। नहीं दोस्तों, स्मार्ट वर्क इज नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क भी कुछ काम नहीं आएगा। समझ आई बात? स्मार्ट वर्क क्या है? मेहनत करिए, बहुत सारा सेंटेंस पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एकदम, आप लोग ऐसा सोचिए कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़ना ही है और क्लास में जितना क्वेश्चन है, जितना ट्रांसलेशन है, सबको करना ही है। जब हम लोग करेंगे तब आंसर राइटिंग में आप लोग धुआं उड़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आंसर राइटिंग के लिए इंतजार करिए, हम लोग बहुत जल्दी आंसर राइटिंग का भी क्लास लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तुम कहाँ रह रहे हो, यहाँ पे कहाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अच्छा, ये सेंटेंस हम लोग काहे पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, ताकि हम लोग क्वेश्चन भी तो समझ पाए। तो क्वेश्चन समझने के लिए ये सब बनाना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क ज्यादा नहीं चलाइए दोस्तों, हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं, हम लोग को हार्ड वर्क ही करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें तुम कहाँ रह रहे हो, एक बात ये है। दूसरा भी है, जब आप ये सब बनाते हैं तो आप लोग बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को लिखते हैं, आपकी शुद्धता बढ़ती है, लिखने का तरीका आपका बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को करना है। तुम कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, सेंटेंस ये रहा। अब तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटा रहे हो, हाउ आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क। गृह कार्य ना दोस्तों, होमवर्क, आप अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, हाउ, कैसे। सेंटेंस देखें, तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो, विच मूवी आर यू वॉचिंग, आप कौन सा फिल्म देख रहे हैं, यहां पे ये सी है दोस्तों, सी, वॉचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लड़के स्कूल कब जा रहे हैं, देखिए कब के लिए पहले लिखेंगे when are these boys going to school, कब ये लड़के स्कूल जा रहे हैं। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, बताइए, बंदर से जाके पूछिए, ऐसा नहीं दोस्तों, आप लोग को बनाना है। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं, अब why are the monkeys climbing on the tree, अब देखिए सेंटेंस अगला, तुम क्या चाह रहे हो, आप वांटिंग नहीं कर देंगे दोस्तों, वांट का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है। तुम क्या चाह रहे हो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट का मतलब ये होता है आशा करना या चाहना, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग ये सही है, वांटिंग गलत हो जाएगा, वांटिंग नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखें, तुम सुबह सुबह किसको पढ़ा रहे हो, whom are you teaching, आप किसे पढ़ा रहे हो, in the morning, आप सुबह सुबह किसे पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यह लड़का वहां क्या कर रहा है, what is this boy doing there, यह लड़का वहां क्या कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं, why are you not cleaning your teeth,
योर टीथ। वाई आर यू नॉट क्लीनिंग योर टीथ, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस देखिए, अब वे हमारे साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं, वाई, वाई आर दे नॉट, वे लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाई आर दे नॉट टॉकिंग टू अस, टॉकिंग टू अस, हम लोग से बोल क्यों नहीं रहा है वे लोग। आप सेंटेंस देखिए अगला, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई, वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखें, वह यहां क्यों आ रही है, वाई इज शी कमिंग हियर, वाई इज शी कमिंग हियर, वाई इज शी कमिंग हियर, वह यहां क्यों आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम हॉकी क्यों खेल रहे हैं, वाई आर वी प्लेइंग, वाई आर वी प्लेइंग हॉकी, वाई आर वी प्लेइंग, वाई आर वी प्लेइंग हॉकी, वाई आर वी प्लेइंग हॉकी। अगला सेंटेंस है, फुटबॉल कौन नहीं खेल रहा है, कौन सबसे पहले लिखेंगे, हु इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हु इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हु इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, कौन फुटबॉल नहीं खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, वाई, वाई आर द स्टूडेंट्स, वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट रेस्पेक्टिंग, नॉट रेस्पेक्टिंग, अपने शिक्षक के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, डियर टीचर्स, डियर टीचर्स, अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, वाई आर द स्टूडेंट्स नॉट रेस्पेक्टिंग डियर टीचर्स। अब ये कुछ अंतिम क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये अब आप बना लें, उसके बाद हम लोग करते हैं खत्म। आसमान में सितारे क्यों नहीं चमक रहे हैं, क्यों, वाई, बादल है दोस्तों इसलिए नहीं चमक रहे हैं, वाई आर द स्टार्स, वाई आर द स्टार्स नॉट शाइनिंग, नॉट शाइनिंग इन द स्काई, नॉट शाइनिंग इन द स्काई। अब देखेंगे, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट रीडिंग, वाई इज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहा है बताइए। अब सेंटेंस, तुम किसको नहीं पढ़ा रहे हो, whom आर यू नॉट टीचिंग, whom आर यू नॉट टीचिंग, आप किस आदमी को नहीं पढ़ा रहे हो, ये बात कहा। वह यहां क्या क्यों नहीं आ रहा है, why is he not coming here, why is he not coming here, not coming here। तो आज हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं दोस्तों, कम से कम 100 क्वेश्चन होगा ही होगा, 100 से ज्यादा ही होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये हमारा दूसरा क्लास था। पहला क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा क्लास में जम के प्रैक्टिस, और तीसरा क्लास जब आएगा हमारा, जब तीसरा क्लास आपका लेंगे दोस्तों, तो उसमें रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्पेशल रूल्स और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। तो इसके लिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।